पार्ट डी, 4 तरह के स्टेट में इन लोगों ने बांट दिया था। प्रिंसली स्टेट और जो ब्रिटिश स्टेट था सबको मिलाया और इस तरह के स्टेट में अरेंज कर दिया। पार्ट ए जो था वो ब्रिटिश वाला था, पार्ट बी था और प्रिंसली था, और सी था सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, और डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार था। तो ऐसा वाला अरेंजमेंट जो हुआ था ना, ये एक तरह से अडहोक अरेंजमेंट था। ये एक अच्छे से मतलब ये प्रिंसली स्टेट को सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए किया गया था। अब इसके बाद से क्या हुआ, तो लोगों की तरफ से, पीपुल जो थे इंडिया के जो रहने वाले थे, उन लोगों की तरफ से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने का ऑर्डर आने लगा, मतलब रिक्वेस्ट आने लगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अब स्टेट बनाया जाए। ठीक है, किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज के हिसाब से। और ये आ रहा था मेनली साउथ की तरफ से। साउथ वाले चाह रहे थे कि सारा का सारा राज्य जो है लिंग्विस्टिक है लैंग्वेज बेसिस पे बन जाए। अब इसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, यानी ये कितना हद तक सही है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 तरह के कमिटी अपॉइंट किया था। पहला इसमें था धर कमीशन। कौन सा कमीशन था? धर कमीशन था। धर कमीशन, इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। दूसरा था जेबीपी, जेबीपी बोले जेपीवी जो समझ में आए, जेपीवी कमीशन था। और तीसरा था हम लोगों का फजल अली, फजल अली। ये तीन कमीशन आया कि चेक करने के लिए कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाना सही है कि नहीं। इसमें पहला था धर कमीशन। तो धर कमीशन क्या हुआ? धर कमीशन अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने चेक करने के लिए लैंग्वेज बेसिस बनाना सही रहेगा कि नहीं। ये आया था जून 1948 में। कब आया था? जून 1948, आजादी के 1 साल बाद 1948 में आया था। ठीक है, 1948 में आया अब ये। और इसका रिपोर्ट फाइनली पब्लिश हुआ दिसंबर 1948। दिसंबर 1948, 5-6 महीना इन लोगों ने देश में घूमा, देखा, फिर पता लगाया कि लैंग्वेज बेसिस पे बनाना सही रहेगा कि नहीं। फिर इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि लैंग्वेज बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना सही नहीं है, फिजिबल नहीं है। ठीक है, क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि अगर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बना दिया जाए तो तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग एक साथ हो जाएंगे, गुजराती लोग एक साथ हो जाएंगे, मराठी लोग एक साथ हो जाएंगे, पंजाबी लोग एक साथ हो जाएंगे। तो इन लोगों को लगा कि ये सारे लोग एक साथ हो गए, जब पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सारे लोग जब एक साथ हो गए तेलुगु, तो ये लोग अपना अलग से एक राज्य का डिमांड न करने लगे, अलग से एक देश का डिमांड न करने लगे। उसके बाद से अलग से देश का डिमांड करने लगे। जैसे पहले हुआ था ना, हिंदू था इंडिया में, मुस्लिम थे, हिंदू और मुस्लिम 2 लोग थे ना, दोनों लोगों ने अलग अलग देश का डिमांड कर लिया। वैसे इन लोगों को डर लग रहा था कि फिर से वही कंडीशन ना आ जाए, इसके लिए इन लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस था इसको पूरी तरह खारिज कर दिया और सीधा सीधा बोला कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे लिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जिस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन एक हिसाब से मतलब अच्छे से किया जा सके, ताकि उसका डेवलपमेंट सही हो गए। इन लोगों ने भी सही सोचा था उस समय के हिसाब से, क्योंकि एक बार इन लोगों ने देख लिया था कि हिंदू मुस्लिम का जो था वो बंटवारा हो चुका था। फिर ये लोग बंटवारा नहीं चाह रहे थे, एक दुख पहले झेल चुके थे, इसीलिए जो है ना धर कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। धर कमीशन के रिजेक्ट करने के बाद भी देश के जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे, देश के जो लोग थे वो लोग मान नहीं रहे थे, वो लोग फिर भी उसी पे अड़े हुए थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया जाए। हल्ला गुल्ला सब चल ही रहा था। फिर उसके बाद से दूसरा कमिटी लाया गया। कौन सा कमीशन? दिसंबर 1948 में कंप्लीट हुआ ना ये वाला, तो ठीक दिसंबर 1948 में ही इसको ही स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, दिसंबर 1948 में ये लोग आ गए। हाँ, तो दूसरा कमीशन अपन देखा जेबीपी कमेटी 1948 दिसंबर, इसके जस्ट बाद दिसंबर 1948 में इन लोगों को कार्यभार संभाला गया। जाइए देखिए कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाया जा सकता है कि नहीं। इन लोगों ने अपना रिपोर्ट कब दिया? अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दिया, अप्रैल 1949। इन लोगों ने भी क्या किया? लैंग्वेज एज ए बेसिस यानी लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाने को रिजेक्ट कर दिया। इन लोगों ने भी कहा कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट नहीं बनेगा। कब बोल दिया? अप्रैल 1949। ये लोग कौन थे? जेबीपी, इनके नाम में ही पता है कौन कौन लोग हैं। पहले जेबीपी में जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। दूसरे हैं वल्लभ भाई पटेल, बीबी पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग हैं, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग क्या है? आजादी में मेन हिस्सेदार है। आजादी में देखें इन लोगों ने सारी चीजें देखी हैं, हिंदू मुस्लिम कैसे अलग हुए, हर चीज एक एक चीज देखते हुए आए हैं। 3 लोगों को कार्यभार संभाला गया, जाइए देखिए। फिर इन लोगों ने पूरा देखा, पूरा इंडिया में घूम के देखा, तो पता चला कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना सही नहीं है। इन लोगों ने भी ये लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना खारिज कर दिया। 2 कमेटी ने तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। अब फजल अली का सीन कब आता है? वो थोड़ी देर बाद आता है।
फजल अली इस कमीशन के बाद क्या हुआ 1953 में, 1953 में विद्रोह बढ़ गया, 1953 से अल्लाह गुल्ला होना बढ़ गया कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट दिया जाए हर किसी को। ये ऐसा सीन एक बार और हो चुका था जब हिंदू और मुस्लिम का जब बंटवारा होने वाला था, उस टाइम भी बहुत सारे मारकाट होते थे उस समय। एक तरफ से हिंदू लोग को काट के भेजा जाता था, एक तरफ से मुस्लिम लोगों को काट वैसे ही कुछ कंडीशन, अभी यहाँ उतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन वैसा बन गया था। साउथ में मैक्सिमम ये सारी चीज़ें थी। 1953 में ही क्या हुआ था कि एक थे श्री रामलू करके थे, श्री रामलू आंध्रा के थे, ये आंध्रा के थे, ये 56 डे के स्ट्राइक पे बैठ गए, सिर्फ लैंग्वेज बेसिस स्टेट बनाने के लिए 56 डे के स्ट्राइक पे बैठ गए। 56 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक जगह बैठे रह गए। फाइनली इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद से क्या हुआ कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। यहाँ से मामला जब बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली आंध्रा बना दिया। सबसे पहला स्टेट आंध्रा बना था। आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज ना होइएगा, इसका नाम आंध्रा ही था। क्या नाम था, आंध्रा, हमेशा आंध्रा इसका नाम था। कब बन गया था ये, 1953 में। ये मेनली कहाँ से बनाया गया, तेलुगु स्पीकिंग जितने लोग थे एक साथ मिलाया गया, तेलुगु स्पीकिंग जितने लोग थे सबको एक में मिलाया गया। ये कहाँ से लिया गया, ये मद्रास जो प्रेसिडेंसी था उस टाइम का, मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया और आंध्रा स्टेट बना दिया गया। यहाँ फाइनली क्या हुआ 1953 में जब तेलुगु का अलग होने के बाद से आंध्रा स्टेट जब बन गया फाइनली, तो जब आंध्रा स्टेट बन गया तो सब लोगों ने कहा कि भैया अब हमको भी हमारे लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट चाहिए। ठीक है, तो अब फाइनल ये तीसरे कमीशन का रोल यहाँ पे आया। तो श्री रामलू के डेथ के बाद से फजल अली कमीशन आया, जो कब आया था, दिसंबर 1953 में लाया गया। इन लोगों ने क्या किया, पूरा 2 साल इंडिया का भ्रमण किया, 2 साल, और इन लोगों ने अपना रिपोर्ट कब दिया, सितंबर 1955 में इसमें अपना रिपोर्ट दिया। सितंबर 1955 में इन लोगों ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया, सितंबर 1955 में। इन लोगों ने मान लिया कि लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ स्टेट, यानी लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना सही रहेगा, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना सही रहेगा। लेकिन इन लोगों ने वन लैंग्वेज फार्मूला को रिजेक्ट किया। वन लैंग्वेज फार्मूला मतलब एक लैंग्वेज का एक स्टेट में एक आध 2 लैंग्वेज मिक्स कर दिया जाए, ताकि कुछ लोग मिक्स रहेंगे तो एक साथ अलग जाने का सोचेंगे नहीं। तो ये वन लैंग्वेज फार्मूला को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वन लैंग्वेज फार्मूला को रिजेक्ट किया, 2 लैंग्वेज को मिला के स्टेट बनाया। जैसे जो बॉम्बे बना था उस टाइम का, बॉम्बे में 2 राज्य थे ना, महाराष्ट्र था और गुजरात था। वैसे पंजाब जो था, पंजाब में पंजाब और हरियाणा भी था, पंजाब उसी से निकला, हरियाणा भी निकला उसी से, हिमाचल प्रदेश भी उसी से निकला था। ठीक है, बाद में ये सब अलग हुआ, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ये सारी चीजें, कब कौन सा स्टेट बना और कितने स्टेट अलग अलग हुए थे। तो ये जो फजल अली कमीशन थे, इसमें 2 लोग और थे, एक तो फजल अली थे खुद फजल अली, दूसरा के.एम. पानिकर थे और तीसरा एच.एम. खुंजरू थे। इन 3 लोगों ने 2 साल घूमा और बता दिया कि लैंग्वेज को है ना स्टेट का वो बनाना चाहिए, स्टेट बनाने का क्राइटेरिया बनाना चाहिए लैंग्वेज। अब इन लोगों ने मिलकर कितने स्टेट का कहा था, इन लोगों ने कहा कि 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, इसको अभी यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार रहता है, वो चाहे जो चेंज कर सके। तो इन लोगों ने 16 स्टेट बनाने का और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट बनाने का बोला था। ठीक है, अब इतना ये तीनों कमीशन ने फाइनली अपना रिपोर्ट दे दिया कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनना चाहिए। अब इतना होने के बाद से क्या हुआ, अब अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1953 हुआ था और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 आया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, 1956। अब ये दोनों मिल के लैंग्वेज के हिसाब से कितने स्टेट बना दिए, 14 स्टेट बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। ठीक है, तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 याद रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 14 स्टेट बनाया गया। सबसे पहला स्टेट बनाया गया था, सबसे पहला स्टेट तो आंध्रा बना था 1953। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा टोटल स्टेट मतलब बनाए गए थे उस समय। या फिर पूछता है कि पहला यूनियन टेरिटरीज किस अमेंडमेंट से बना था, तो इसका आंसर होगा 7th अमेंडमेंट एक्ट।
कौन सा रिकॉग्निशन एक्ट फाइनली डिसाइड किया कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनना चाहिए, तो वो था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब यहाँ कितने बने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, इसके बाद से क्या हुआ, 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। 14 स्टेट कौन कौन से थे, ये थे 14 स्टेट जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब ये 14 स्टेट जो है आंध्र प्रदेश, आसाम, एक साथ लिखा हूँ क्योंकि ए से है, बिहार और बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। और ये 6 यूनियन टेरिटरी जो बनाए गए थे, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जिसको अभी लक्षद्वीप बोला जाता है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद से मणिपुर और त्रिपुरा है। अब क्या था, जो फजल अली जो कमीशन था उसने कितना बोला था, 16 स्टेट और 3 यूनियन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड बताया था। लेकिन जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था उसने कितना बनाया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बताया जो आपके सामने। अब ये सारे स्टेट जो है ना हमेशा बटे ही हैं मैक्सिमम। आंध्र से आंध्र प्रदेश हो गया, असम से बहुत सारे स्टेट बाहर निकले, नागालैंड निकला, वो निकला, क्या कहते हैं उधर एपी, अरुणाचल प्रदेश निकला। ऐसे ही 2-3 स्टेट और इसमें से निकल के बनाए गए। बिहार से भी एक स्टेट बाहर निकला था, झारखंड, बॉम्बे से भी महाराष्ट्र और गुजरात बना। ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो 14 स्टेट जो है, इन 14 स्टेट को कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा कि उतने टाइम कौन कौन से स्टेट थे। इसके आगे का जो था कि ये फाइनली अभी कितने हैं, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुंचा ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन सा स्टेट का कब कटा था, कब कौन सा स्टेट निकल के कौन कौन सा स्टेट बना। ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट से जितने रिलेटेड चीजें थी सारी की सारी पढ़ ली है। बस अब पढ़ना है कि कौन कौन सा स्टेट अभी जो नया बना है, मतलब 28 स्टेट, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज से 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जितने कमीशन थे, कैसे कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट बने, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ ली है आज के सेशन में। बस आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा चैनल है गोलू ट्यूटर, सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।